लीगली, तो वी हैव टू डू समथिंग, क्योंकि पाकिस्तान में लोग सो रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। आपको पता है वालेकुम अस्सलाम। अमेरिका में इलेक्शन हो रहे हैं अगस्त में ना। हमने तो ओके। जो भी वो वोट मांगने आता है पहले हम उसका मौक़िफ़ पूछते हैं कि तुम्हारा पाकिस्तान के बारे में मौक़िफ़ क्या है, खान के बारे में मौक़िफ़ क्या है। अगर उसका ठीक ओके। लगेगा तो हम उसको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि मेरी अपनी बहुत बड़ी माशाल्लाह मेरी 300 फैमिली मेंबर के वोट हैं हमारे अपने सिटी के अंदर ही। तो काफ़ी माशाल्लाह। माशाल्लाह हम एक्टिव भी होते हैं इलेक्शंस के दिनों में। जो इधर कांग्रेसमैन होते हैं जो भी है, तो हमने तो एक तहिया किया हुआ है, जो खान को सपोर्ट करेगा हम उसको वोट देंगे। इसलिए हमने इस दफ़ा बाइडन से बाईकाट किया है। उनके आए थे हमारे पास तो हमने उसको भगा दिया। तो अब जैसे ही आते हैं डेमोक्रेट वाले आते हैं तो देखते हैं उनके साथ क्या डील होती है। अगर वो खान को लेके अच्छी स्टेटमेंट्स देंगे तो डेफिनेटली हम उनको वोट देंगे। अच्छा शहरियार भाई, एक क्वेश्चन है आपके लिए, ओसी भाई जी अली डोगर के लिए। अगर हम ये डॉक्यूमेंट्स लेकर आते हैं जो जिसमें जी खान जी साहब के सारे केसेस हैं, तो इज इट आप डेफिनेटली लोगों हम के उनके पास हाथ कोई में ऐसे पलंदा मैकेनिज्म है? डलवाएंगे। जी जी हम आप ये कर डेफिनेटली सकते उनके हैं हाथ अगर? में पलंदा डलवाएंगे कि जाओ जाके सेनेट में डिस्कस करो, उसके बाद वोट लेने आओ, क्योंकि अभी टाइम है हमारे पास। अब हम उनको, शहरियार अब भाई वो आप हमारे पहले, नीचे हैं वो। शहरियार भाई आप पहले किधर थे यार? अली भाई आप दोनों किधर थे? हम तो 2 महीने से यही पिट रहे थे कि वो डोसियर आए और डोसियर किसी के हाथ में थमाए, कि हर पार्लियामेंट में आप बीएफटी थे। भाई, जाहिर बात है। बीएफटी भाई, जी। मैंने उस दिन भी आपको कहा था, पता क्या प्रॉब्लम है? जो चीज़ आप लोगों के दिमाग में फंस जाए ना, अगर कोई थोड़ी सी इंटेलेक्चुअल डिबेट करने के लिए आपकी सुई उधर ही फंसी रहती है। अब आप किसी को चांस नहीं देंगे तो फिर मैं क्या करूं? मैं चुप कर जाता हूं, ठीक है। नहीं, मैं फारूक गुजर को दोबारा बुला लेता हूँ, फिर करें आप बात। नहीं, फारूक गुजर को बुलाएं, वही की ना आपने वही बात की, क्योंकि आपको फारूक गुजर अच्छा नहीं लगता या आबद भाई को अच्छा नहीं लगता, तो आपने वो दोनों बातें कर दी। कोई भाई ऐसे नहीं है, प्लीज प्लीज ऐसे नहीं है, बिग अभी रिस्पेक्ट, आपने क्यों ऐसे फारूक बिल्कुल गुजर ऐसी की कोई बात बात की? नहीं है। नहीं, वो असल में पता है क्या, उसको मैंने बोला आपका प्राइवेट नंबर उसके साथ है, प्राइवेट में शेयर करें, भाई वो हमारी मैंने पार्टी सुन की लिया ना, बीएफटी पोजीशन। भाई, बीएफटी भाई मैंने सुन लिया। अच्छा पहली बात, अच्छा आप अपनी बात मुकम्मल कर ले, अगर मुझे अलाउ करते तो मैं बोलता, नहीं तो मैं नहीं बोलता, कोई मसला नहीं। ये 60 लोग हमें देख रहे आप हैं इस हमारे वक्त। सीनियर हो। प्लीज आप ऐसे इनायत, करें कि 60 लोग हैं तो बीएफटी भाई और फहीम भाई, आप हमारे सीनियर बंदे हैं, आप ये ऐसी मैसेज के चीज लिए पब्लिक में बात ना ही करें बात पहले। करें तो अच्छी बात नहीं। अगर कोई यार बात है अब तो कोई आप साइड बंदा पे मैसेज कर लें, छोड़ेगा एक तो दूसरे बात का करूंगा ना मैं। व्हाट्सएप है। तो यार छोड़ो छोड़ो, मैं ऐसी टाइम वेस्ट कर रहा हूं। मैं कह रहा हूँ कि जी कोई बंदा छोड़ेगा तो बात करूंगा ना यार। हाँ जी मैं हम छोड़ने के लिए तैयार हैं। ठीक है जी बोले। अच्छा जी, भाई मैं नीचे बैठ के सुनती, आप किसी और ब्रदर को जगह दे दीजिए। नहीं नहीं नहीं, मेरी बहन आपके लिए नहीं बात कर रहा मैं। एक एक क्वेश्चन हुआ, उस क्वेश्चन को 4 दफा अली डोगर भाई ने एक जबरदस्त बात की उसको। अब मुझे बताएं ना कैसे आगे लेके चलना है। वो 3 मिनट की बात भी मैंने पिछली दफा भी सुनी मैंने। ठीक ठीक, मैं, मेरे अपने छोटे भाई हैं लेकिन बात नहीं समझ, जो बात है कि एक दफा फंस गई, उसको छोड़ने के लिए मेरे भाई तैयार ही नहीं होते। अब मुझे इजाजत, आप नहीं फहीम भाई, जरा अभी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैंने देखो एक क्वेश्चन आया कि इन केस इलेक्शन नहीं होते हैं तो हम किस तरह से प्रेशराइज कर सकते हैं। मैंने पॉइंट लिख दिए हैं। मैं 10 पॉइंट ड्राफ्ट कर रहा हूं आपके लिए, 10। जी जी वो मैं आपके ग्रुप में डालूंगा, ठीक है, उसमें व्हाट्सएप वाले में। ठीक तो ठीक हमने ठीक उसके लिए रेडी रहना है। आप मुझे सारे केसेस भेजें। मैं यहाँ पे 3 मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट हैं हमारे, ठीक है। एक मेरी यूनिवर्सिटी फेलो है, उनको भेजूंगा, वो भी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट है। कायद आज़म यूनिवर्सिटी से ही उन्होंने एमबीए किया था, मैंने भी वहीं से किया है और उसके साथ मैं राब्ते में भी रहता हूँ। तो मैं उनको ये सारे केसेस भेजता हूँ। आप मुझे केसेस भेजें, मैं इस बात अपने हाउस ऑफ कॉमन में खड़े करके उन तीनों को करवाऊंगा कि एक बंदा जो नेशनल हीरो है, एक बंदा जिसने ये काम किए हैं, उसको आपने अंदर करके ये नंबर ऑफ केसेस उसके ऊपर डाल दिए गए हैं और उसकी पार्टी को उसकी पार्टी के इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए 16,000 उसकी लीडरशिप को अंदर कर दिया गया है। कैसे फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो सकते हैं? ये विद इन अ वीक एंड 2 बात होनी चाहिए हाउस ऑफ कॉमन में, कनाडा में, यूएस में, जिससे भी आप करा सकते हैं ना, बात कराएं। शफकत से करवाऊंगा मैं, शफकत तो है ही खान साहब का दीवाना है, ठीक है। तो इसलिए आप उसको फौरन करें और बैकअप प्लान बना के रखें कि फर्ज करो एक वीक बाद कहते हैं कि जी, अभी एक बात पहले भी हुई थी कि ये इनके पास एक और टैक्टिक हो सकती है कि ये इलेक्शन कमिश्नर
से रिजाइन करवा लें। वो कहेंगे हमारे पास तो इलेक्शन कमिश्नर ही नहीं है, तो 3 महीने तो लीगली मिल जाएंगे उनको डिले करने के, है ना। तो हम और ऐसे ऐसे कोई भी टैक्टिक्स सामने आ सकती हैं। उस सूरत में हमारी टीम को इंटरनेशनल लेवल पे ओवरसीज को रेडी रहना चाहिए कि हमने कहां कहां से प्रेशर डलवाना है इनसे, बस ये है प्लान। डॉक्टर भाई बिल्कुल आपकी बात को मैं बैक करते हुए, पहली बात यह है कि ये पिछले 6 महीने से, क्योंकि यहाँ पे यूके में जो मार्जिनल सीट हैं तकरीबन 80 के करीब हैं, जिसमें सिर्फ इलेक्शन वो जीते ही एशियन वोट्स के ऊपर है। मैं तकरीबन जो इनका स्पोर्ट्स एंड कल्चर मिनिस्टर था एंड्रू स्टूवर्ट, मेरा कॉन्स्टिट्यूएंस भी है, मैं उससे भी बात कर चुका हूँ, माइकल लीवी से बात कर चुका हूँ। जो हमारे अपने एमपीज़ हैं वो तो सारे बेकार हैं क्योंकि वो पार्टी की लाइन फॉलो करते हैं। केन स्टार्मर जो है वो प्रो इसराइल है। अच्छा, जो हमारा अपना एक दोस्त है जो फॉर्मल MEP है, वो ह्यूमन राइट्स की कमेटी में बैठता था यूरोप में, उनका नाम है अमजद बशीर। दे आर टोटली हमने ब्रिटिश फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान के नाम से लॉबिंग करने के लिए कि किसी न किसी तरीके से इन लोकल MPs को हम यानी कि डिक्टेट कर सकें, प्रेशराइज कर सकें। उसके ऊपर मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बता सकता हूँ, लेकिन हम वो लोग हैं जो 2 दफ़ा 10 डाउनिंग स्ट्रीट में एक पटिशन लेके गए और उसका जवाब ओबियसली वो जो लुका पट्टा इन्होंने इंडियन लगाया हुआ है उसने वो हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया। इनिशियली ये लोग ओबियसली अमेरिकन लाइन टो करते हैं, तो यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली जो हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, चाहे वो टोरी हो, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, यहाँ पे वो पार्टी की एज इन गवर्नमेंट की गाइडलाइन टो करते हैं। अनफॉर्चुनेटली यूके की पॉलिटिक्स में बहुत सारे ग्रे एरिया, में उसकी डिबेट में जाऊंगा तो आप सारे। अच्छा, जहाँ तक कनाडा की बात है, जस्टिन ट्रूडो वैसे ही, आई नो अभी उसकी पॉपुलैरिटी वैसी नहीं है, लेकिन जस्टिन ट्रूडो इज़ अ वेरी सिविलाइज और बड़ा ह्यूमन राइट्स का अपराइट सा बंदा है। हालांकि आपको पता है कि जूश लॉबी ने उसको थोड़ा सा रगड़ा भी दिया है। तो आपकी जो जगह है वहाँ पे माशाअल्लाह यानी कि गवर्नमेंट भी थोड़ी सी वो लिवरेज करेगी और आप बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे भी हमने जिनकी मार्जिनल सीट है उनसे लॉबिंग की है, लेकिन ये उल्लू के पट्टे इवन ह्यूमन राइट्स के बहुत सारे लोगों के दरवाज़ों तक गए हैं, उन्हें एंगेज करने की कोशिश की, इस तरह का बहुत सारा काम किया है। और दूसरी जो BFT भाई बात कह रहे थे ना, मेंबर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट में 2 दफ़ा थ्रू MEP एज एन अमजद बशीर, क्योंकि वो उनके ह्यूमन राइट डेस्क पे 4 साल बैठता रहा है, तो उसकी अपनी एक पर्सनल लेवरेज है। अभी भी जो लोग जाएंगे जो ऑब्जर्वर नहीं भेजते, इंशाल्लाह उनके साथ भी लॉबिंग कर रहे हैं। हमारे जो खासे पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल वकील हैं उनके साथ लॉबिंग करके जाएंगे। अच्छा, ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम ऑब्वियसली यहाँ पे इसलिए नहीं डिस्कस करते कि यहाँ पे बिल्कुल डे टू डे यहाँ हर बंदा अपनी गट फीलिंग के साथ चल रहा होता है। तो मैंने अभी टोका, मेरा छोटा भाई है, मेरे से छोटा है, तो उनको शायद मेरी बात बुरी लगी। सो मैं जो अर्ज कर रहा हूँ, आपकी बात हम इसलिए किसी को भी बुरी नहीं लगेगी। बिल्कुल नहीं, आप हमारे भाई हो, कभी नहीं, ये हो ही नहीं सकता। अच्छा चल, आप हमारे भाई हो, कभी नहीं हो सकता, कभी ज़हन में नहीं लाना। अच्छा नहीं मैं नहीं ला रहा, मैंने तो अभी इसीलिए क्लियर की। अच्छा, ये वो अभी जो बिल्कुल नहीं, जो ऑब्जर्वर जो पिछली दफ़ा पाकिस्तान के इलेक्शन हुए थे उसमें जो बंदा ऑब्जर्वर के साथ गया था उसके साथ लेज़ॉन कर रहे हैं, इंशाल्लाह वहाँ पे भी कुछ होगा। अच्छा, आज क्योंकि PTI की सोशल मीडिया टीम का आज एक टेलीथॉन था, तो वहाँ पे थोड़ी सी उनकी कोऑर्डिनेशन इतनी अच्छी नहीं थी। मैं उसकी डिबेट में नहीं जाऊँगा क्योंकि पार्टी में हर बंदा जो है ना, पार्टी में बहुत ज़्यादा एंक्शंस है और पार्टी के लिए काम करना चाहता है। सो आई सल्यूट एवरीबडी हु वांट्स टू डू समथिंग। और बाज़ दफ़ा दोस्तों को ऐसे ही लगता है कि शायद
उस तरह काम नहीं हो रहा जैसे होना चाहिए। और कभी कभी दोस्तों की बात ठीक भी होती है, लेकिन अब इत्तेफाक की बात है कि जब मैं अपने दोस्तों को तो कॉन्फिडेंस में दे के कर ही सकता हूँ ना, तो मैं ये बात कर रहा हूँ कि हमें अच्छी तरह पता है, जियो वाले पूरा जोर लगा रहे थे कि खान साहब के बेटे ऑब्वियसली जमामा कहीं ना कहीं कोई रोल प्ले हो रहा है, और बहुत सारी चीज़ें मैं यहाँ क्या डिस्क्लोज करूँ। एक फिर आज तो खुल के बरकी साहब ने जो उन्होंने पिछले दिनों जो सारी वो कंपेन लेके चले हैं, यूनाइटेड स्टेट में शहरी भाई मुझे बेल आउट करेंगे, कोई बड़ी सरप्राइज चीज़ें 2-4 दिनों में आने वाली हैं। ये वही चीज़ है। अच्छा, मैं थोड़ी सी अमेरिकन पॉलिटिक्स की बात कर लूँ। अमेरिकन पॉलिटिक्स जो सी है वो बहुत डिफरेंट है, मींस कि वहाँ पे जो सेनेटर्स हैं वो पार्टी की उस तरह लाइन नहीं टो करते जैसे यूके में। यूके वाले तो सारे पूडल हैं, जैसे होते नहीं हैं, कहते हैं तो ट्रक की बत्ती। लेकिन अमेरिकन पॉलिटिक्स जो सी है, जो भी सेनेटर्स हैं वो हर किसी की यानी कि प्रेशराइज कर सकते हैं। ये एक बड़ी अच्छी बात है कि अमेरिकन डायस्पोरा एक बहुत तगड़ा रोल प्ले करने जा रहा है। फीम भाई एक बात बोलूं छोटी, सॉरी आपको डिस्टर्ब। जो यहाँ के हमारे सेनेटर होते हैं ना, वो लोकल जो बॉडीज को लेके पॉलिटिशियन अपनी कैंपेन करते हैं। जो जैसे कि हमारे बे एरिया में मोस्टली मुस्लिम ज्यादा हैं, तो वो ज्यादा मुस्लिम को टो करेंगे, उसकी जो लाइन को ज्यादा, उनके जो ज्यादा इशू हैं या उनको ज्यादा हाईलाइट करते हैं, ताकि उनको वापस आना और नेक्स्ट ईयर इलेक्शन लेना उनको। देखिए, क्योंकि अमेरिकन जो से प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पे काम करते हैं, और दूसरा उनकी ऑब्वियसली पॉलिटिक्स बिल्कुल और तरह है, यूके की पॉलिटिक्स और तरह है, क्योंकि मैं यूके में अब इतने साल तो हो गए हैं। तो यहाँ पे अब देखें, लेबर जो बड़ी पॉजिटिव पार्टी होती थी, केम स्टार्मर जो बिल्कुल जूश लॉबी का बंदा है, सो बहुत सारी इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं। वो तो खैर एक और तरह की लड़ाई है। तो पूरी कोशिश करते हैं। बाज़ दफ़ा बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो ब्रॉडो पे डिस्कस नहीं होती, या कोई सरप्राइज पैकेज होते हैं। BFT भाई, आपको तो कुछ चीज़ें तो मैं बता भी चुका हूँ, तो आप उसका एंड देखें। जिस बंदे की आपने बात की ना, ठीक है, मैं बिल्कुल उसको सारा मुझे एकदम देंगे। इसी तरह कुछ हम भी कर रहे हैं, मिल के करेंगे। और ये भी मैं बता दूं कि जो फ्रांस में कॉन्फ्रेंस हुई है, उनमें भी जो वहाँ पे बैठे हुए हैं, जो ब्रसल के आगे पीछे बैठे हुए हैं लोग, वो तैयारी कर रहे हैं। अब वो अलहदा बात है कि हाउ गुड दे आर एंड हाउ प्रोफेशनल दे आर, या उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, या कितने वो अच्छी डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं। देखिए, जो ILF को हेड करता है यूके का, जो वो बहुत अच्छी ड्राफ्टिंग करता है। कुछ चीज़ें हमने प्लान की हुई, और जिस दिन मैं आऊँगा ना BFT भाई लंदन, तो हमने बहुत सारी एम्बेसियों में भी जाना। तैयार है ना, मेरे साथ चलोगे? उस वक्त भागे ना, मैं छोड़ूंगा नहीं आपको, ठीक है। तो कुछ हमने अपने तौर पे मार्जिनल सी भाई आपके लिए मेरे पास आपके लिए मेरे पास स्पेयर हेलमेट है, टेंशन ना लें। ठीक है, क्योंकि देखिए, हर बंदा अपने अपने तौर पे कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहा है, हर बंदा। बाज़ दफ़ा किसी को ऐसे लगता है जैसे नहीं कर रहे, लेकिन हकीकत ऐसे ही है। और इंशाल्लाह बहुत सारे पॉजिटिव लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास सेंस ऑफ डायरेक्शन भी कोई नहीं है। और जो अली डोगर साहब ने कहा, बिल्कुल असल में यही वो पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर हमें काम करना चाहिए, और इन्हीं को हम टारगेट भी करें, क्योंकि यही वो पॉइंट हैं जो एक्चुअली हमारी जो फैसले आगे होने वाले हैं, जो नहीं चाहते कि इलेक्शन हो, क्योंकि सवाल यहाँ से शुरू हुआ था। तो उनको एक इंटरनेशनल प्रेशर बिल्ट हो रहा है। कुछ 3-4 सरप्राइज पैकेज आएंगे अमेरिका से, वो भी आ जाएंगे, इधर हम भी लगे हुए हैं। ये क्योंकि अली डोगर भाई एक ऑर्गेनाइज शख्स हैं, तो ऑब्वियसली ये थोड़ा, तो इनके यही पॉइंट हैं जिनके ऊपर हमें आइंदा डिस्कशन करनी चाहिए, और इसको कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं। और ये जो वर्चुअल जलसा है, कॉन्फ्रेंस है, इसके पीछे मेरे ख्याल में सरताज गुल के हस्बैंड से मेरी बात हुई थी, उनकी इलेक्शन की, और भी कई लोग आएंगे इंशाल्लाह। और हमारी कोशिश ये है कि हम इन्हें रेगुलर बेसिस पे करें, और उन लोगों को करें जो थोड़े से मोटिवेशनल स्पीचर्स हैं। हमने इसको करना है, वो आप देखेंगे इंशाल्लाह। पहला
कामयाब होगा, इसके पीछे बैकएंड पे हमने खासा काम किया है। सो असल में राब्ते कर रहे हैं, कैसी डेमोग्राफी कैसे करेंगे, कैसे चीज़ें लेके चलेंगे। तो प्लीज़ अपने भाइयों को फ़हीम भाई एक क्वेश्चन है, जी जी फ़हीम भाई करें। क्वेश्चन है। अली भाई ने पहले क्वेश्चन किया था, वो बता जी दें। मैंने तो उनको टिकटॉक बोला, आपके पास स्ट्रीम यार्ड है, सारे चैनल के इनको बताने अली भाई को। जी ओवर टू जी यू। जी मैं बता देता हूँ। होगा ये उसकी हम डेमोग्राफी तय कर रहे थे कि हम एक टाइम में बहुत सारे चैनल्स में जाएंगे। जैसे वो उमर मलिक है जो खान साहब के गाने गाता है, उसका एक फेसबुक पेज है जिसकी 1.5 मिलियन फॉलोइंग है, ठीक है। उसका एक्सेस हम ले चुके हैं। इसी तरह पाकिस्तान में जिनकी बड़ी पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ मैं यूके की बात नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ और टिकटॉक आपको पता है कि पाकिस्तान में नहीं देखी जाती। तो हमने बहुत सारे अपने चैनल इसी काम में डेडिकेट किए हैं कि हम उनको आगे जो अली भाई आपको पता है, मैं आप कह रहे थे मुझे नमल से फारूक होने दो, तो वो क्लिपिंग हमने व्हाट्सएप ग्रुपों में चलानी है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। सो इनिशियली अभी टाइम आ गया है, बिल्कुल सही कहा आपने। अब सब लोग अगर अवेलेबल होंगे तो इस पर काम करेंगे। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कर रहे हैं। ये जो वर्चुअल जलसा, ये जो कॉन्फ्रेंस होगी, ये पहली होगी। उससे पहले हमने एक टेस्ट रन भी करना है और उसके बाद एक रेगुलर होगी। और तकरीबन सारे ही पॉलिटिशियन पाकिस्तान में जब उनकी नॉमिनेशन हो जाएगी, वो सारे 1 बाय 1 आपका भाई राब्तों में भी है, लिंक भी कर रहा है। जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं वो इंशाल्लाह जिन्होंने इलेक्शन लड़ना है उनको लेके आएंगे, ताकि हम किस तरीके से उनके इलाकों में मदद कर सकते हैं। उसमें ऑब्वियसली हर बंदा अपना अपना एक रोल प्ले करेगा। सो इंशाल्लाह वो काम हम करेंगे। और बिल्कुल आपने जो कहा है कि ये 3, 4, 5 पॉइंट हैं कि हम कैसे इनको प्रेशराइज कर सकते हैं। पहला प्रेशर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का है, जो हम हर तरह की सोशल मीडिया के जितने भी टूल्स हैं उनको एक्सप्लॉइट करते हैं और इसकी इनको बड़ी तकलीफ है। जो हम बैठ के यहाँ पे नॉन स्टॉप बातें करते हैं, ये 60.4 के कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग नीचे बैठे होते हैं जो ऊपर भी नहीं आते, जिनकी हमें नज़र भी नहीं आते, वो हमारी बातें सुनते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो हम बातें करते हैं वो बड़े घरों में भी पहुँचाते होंगे, तो कोई ऐसा मसला नहीं। और बाज़ दफ़ा कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें उनको सुनानी भी होती हैं। तो बिल्कुल इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे सर। थैंक यू। ऑब्जर्व की है, आपको मैं एक ऑब्जर्वेशन दे रहा हूँ टिकटॉक के मुतालिक। मुझे नहीं पता कि टिकटॉक की व्यूअरशिप को कौन कंट्रोल करता है, लेकिन मैं जब भी खान साहब की कोई टिकटॉक पे पोस्ट लगाता हूँ ना, फॉर सम रीजन उसको बहुत ही कम व्यूज मिलते हैं। ये मैं आज आपको अपनी ऑब्जर्वेशन बता रहा। नॉर्मली मैं कोई भी पोस्ट करता हूँ ना, विद इन 10 मिनट वो 400-500 व्यू को क्रॉस करती है, ठीक है। या मैंने अभी पिछले दिनों एक ये जो इशरत अली बाद है उसकी भांजी की शादी हुई थी, मैं उसमें गया था, तो उन्होंने मुझे बुलाया था उनके भाई ने, बड़े ने। तो मैंने वो पोस्ट लगाई थी, वो मिलियन व्यूज़ उसके क्रॉस हुए हैं, उसमें 40,000 के करीब लाइक्स हैं और हंड्रेड्स ऑफ उस पर कॉमेंट्स आए हैं। लेकिन खान साहब की जब भी मैं डालता हूँ ना, फॉर सम रीज़न उसकी व्यूअरशिप को कोई रोकता है। मुझे नहीं पता कौन रोक रहा है वो। ऐसे ही 100% मैंने ये ऑब्जर्व किया है और मैं जानबूझ के आजकल डेली 1-2 डालता हूँ। उसकी व्यूअरशिप को कोई आगे, या तो मेरी पोस्ट को कोई मॉनिटर कर रहा है, उसको किसी एल्गोरिदम में डाला गया है कि वो जाती नहीं। देखो ना, बाज मेरी उसको पोस्ट को मैंने पोस्ट की थी, उसको 7 लाख व्यूज आए हैं, उस पर लाइक भी मेरा ख्याल है 35-40 हज़ार उसके ऊपर लाइक्स हैं। आप देखें जाके, मैंने उनको पिन किया हुआ अपने उस पर। लेकिन खान साहब के ऊपर जब भी मैं कोई चीज़ लगा रहा हूँ, नमल, इवन मैंने नमल गाया, नमल को फिर भी व्यूज मिलते हैं, लेकिन खान साहब की प्योर पोस्ट मैं कर रहा हूँ। अच्छा अली भाई नीचे देखें, एक किसी बंदे ने हमाद ने लिखा हुआ है। नहीं सर, नहीं, मैं अली डोगर भाई, अली भाई आपका वैसे जो ये होता है, अपना सॉरी फहीम भाई मैंने इंटरप्ट कर दिया आपको। आपकी ये जो व्यूअरशिप है, ये पाकिस्तान से आपको लाइक्स मिलते हैं नॉर्मल जो आप वीडियोस डालते हैं, या एल्सवेयर दुनिया से?
अच्छा, अब मैंने एक वीडियो डाली थी। उन दिनों पाकिस्तान में ना टिकटॉक बंद थी, उसको व्यू आए थे तकरीबन 8 लाख। ऐसे फनी वीडियो बनाई थी मैंने और बेगम ने। तो यूके से वो वीडियो पाकिस्तान व्हाट्सएप पे किस लोगों ने डाउनलोड की और वो पाकिस्तान भेजी। फिर वहां से मुझे कॉल्स आई कि ओ ये तो आप लोग हैं, ये तो बड़ी वायरल हुई है इस वक्त, तो हर बंदे के ये फोन पे पहुंच चुकी है। तो अगर फर्ज करो टिकटॉक के थ्रू नहीं भी जाती थी मेरी वीडियोस, तो वो फिर लोग उसको डाउनलोड करके भेजते हैं। ये मैं अभी आपको ये और व्यूअरशिप मिलती है। लेकिन टिकटॉक कुछ ऐसा कर रहा है, आई डोंट नो, क्योंकि टिकटॉक जो ना ये चाइनीज इसको बेसिकली ऐप है ये, ठीक है ना। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं कोई ऐसी एजेंसी इन्वॉल्व है जो हमें मॉनिटर जरूर कर रही है। मैंने सिर्फ अपनी ऑब्जर्वेशन आपके साथ डिस्कस किया, आई हैव नो आइडिया। आप देखो ये मैंने बात की है ना, तो ऊपर एकदम से 25 बंदे और आ गए हैं और 71 पे चली गई हमारी इस वक्त। क्योंकि ये को जो मैं बात कर रहा हूँ ना, ये कहीं ना कहीं इन बातों को हमारी सुना जा रहा है। और सुनने के एकदम से आप देखो, एकदम से ये 50 से 70 पे गई है ना ऊपर। अच्छा, मैं अगर आपको जवाब दूं तो आबिद भाई दे दे, लेकिन मैं आपको जवाब देने लगा तो चले ठीक। ये इस तरह होता है, ये 200 बंदा 300 बंदा सुन रहा होता है, ये जंप इन हो जाते हैं, ये रोज इसी तरह होता है। अच्छा एक सेकंड, क्योंकि टिकटॉक पर बहुत सारे एल्गोरिदम लगाए हुए हैं वहाँ पे। वो जितनी पहले तो उन्होंने बहुत सारे, इन्हें मेरे ख्याल में कोई सिस्टम था तो ये ब्लॉक करते हैं। 100% आप ठीक कह रहे हैं। यही वजह है कि हमने, क्योंकि हमारी जो बातें हैं पाकिस्तान में कोई नहीं करता, हमारी सारी बातें पाकिस्तान में बहुत बड़ी वायरल हो सकती हैं थ्रू टिकटॉक, लेकिन क्योंकि ये वहाँ रीच नहीं कर सकते, या उन्होंने बहुत सारे क्रॉस चेक लगाए हुए हैं जो सिस्टम में, जिसकी वजह से नहीं लगता। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हमारी चेन ऑफ कमांड के बहुत सारे लोग, इवन नून लीग का बहुत सारा मीडिया साला में रिपोर्टें भी करता रहता, सारा कुछ करता रहता। तो उसका हल हमने यही निकाला था कि जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं, व्हाट्सएप चैनल्स बनाने का मकसद भी यही था। शहरी भाई से भी हमारी बात हुई है कि हम व्हाट्सएप चैनल बनाएंगे जिसमें व्हाट्सएप ग्रुपों में हमारे जो क्लिप जाएं, क्योंकि टिकटॉक में हमें वो व्यूअरशिप इन्होंने ब्लॉक की हुई है पाकिस्तान में। असल में हमें करना ही काम पाकिस्तान के लिए। फहीम भाई, मैंने कल रात एक फंक्शनैलिटी ऐड करवा दी है कि हमें व्हाट्सएप भी करने की जरूरत नहीं, हमारी जो ऐप होगी उसके अंदर ही हम ये सारी चीजें इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जबरदस्त। अच्छा, उस वजह से थोड़ा डिले हुआ है। मेरा ख्याल है इस टॉपिक को बंद करते हैं और क्वेश्चन की तरफ आते हैं। लाला नीचे चला गया यार, लाला चला गया नीचे तो कोई बात नहीं आबिद भाई, एक काम की बात हो रही है यार। एक तो ना जब काम की बात, अच्छा चले नहीं करते, लाला को उठा ले सर, ठीक है। हुक्म करे सर, हुक्म करे। मैंने कहा क्वेश्चन यार क्वेश्चन, मेरी बात सुने ना, जब कोई बात हो रही होती है, ये बड़ी काम की बातें हो रही हैं। असल में इसने सेंसिटिव डायरेक्शन, या खाली अगर हमने डिबेट करनी है तो फिर ठीक है, आप डिबेट करते हैं। ये काम देखें, ये चीज़ें हैं जिनको हमने रिजॉल्व करना है, हम उसकी तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। अली डोगर भाई ने बहुत वैलिड पॉइंट उठाया है। हम जितना इसको डिस्कस करेंगे उतना ही हम इसका रास्ता निकालेंगे और वो उतना ही पॉलिश होता जाएगा। तो असल में बात ही वही हो रही है। एक ज़बरदस्त पॉइंट है ना, अभी उन्होंने कहा हमने ऑलरेडी अपने तौर पे इन चीज़ों को देखा है, इसीलिए उसके सोल्यूशन ढूंढ रहे थे, ठीक है। और शहरी भाई से पता है कि पिछले 5-6 महीने से हम कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे थे कि हम अपनी पाकिस्तानी लोगों में अपनी रीच कैसे बढ़ाएं। ये वही डिबेट है। असल में अभी छिड़ी है तो इसे छिड़ने दे, लेकिन अगर आपने और डिबेट करनी है तो ठीक है, मैं लाला को उठा ले, मैं वेट कर लेता हूँ। अच्छा, अब डिस्कशन हमारी बहुत अच्छी तरफ जारी है। एक तो लोग बहुत सारे सुन रहे हैं
एक बात जो हम सबको बहुत ही मोहतात होके करनी चाहिए, नंबर एक, हमारा एक डिकोरम है जिस वजह से मैं भी इस फोरम पे आता हूँ, जो मुझे कहीं और नज़र नहीं आता किसी ब्रॉड पे। वहाँ पे हम डिस्कस कर, यहाँ पे हम बाकायदा टाइम लेते हैं, लोग वेट करते हैं, वो बहुत अच्छा तरीका है, ये बड़े पढ़ा लिखा तरीका है। हम थोड़ा टर्न बाय टर्न अगर पूछें, एक बंदा मॉडरेटर बन जाया करे तो वो फिर लोगों को रोटेट करे, और कोई ज़रूरी नहीं कि हम हर वक्त ऊपर ही रहें। जब आप समझें कोई और शख्स नीचे आया है, उसका व्यू लेना, उसको ले लिया करें। और मॉडरेटर बड़ा ज़रूरी होता है किसी भी डिस्कशन के लिए। और फिर हम, क्योंकि ये घंटों हम इस पे बात करते हैं और ये बातें बड़ी अहम है, इसी में से बहुत सारे रास्ते भी निकलेंगे। हम सारे लोग, हम सब लोग कोई रिटर्न गुफ्तगू नहीं कर रहे होते, हम सब लोग बात कर रहे होते हैं कि जो जहन में आ गई फिर उसको लेकर चलते हैं। हमारे कुछ अच्छे मॉडरेटर हैं हमारे दरमियान, वो डिस्कशन को लिख के लेके आगे चलते हैं। उनको आप जब भी वो ऊपर आ जाएं या कहीं नीचे आए, उनको लेके मॉडरेशन का उनको जॉब दे दिया करें। जो भी हम में से अच्छा है, मैं तो नहीं हूँ, आप में से बहुत अच्छे हैं, जैसे हमारे वो ज़फ़र भाई बहुत अच्छे हैं, या BFT हैं, या महमूद भाई हैं, या कभी फ़हीम भाई आ जाते हैं। तो मॉडरेट किया करें इसको, ताकि लोगों को टाइम मिले, ऊपर आके लोगों को गुफ्तगू करने का मौका मिले। ये बहुत अहम बात है कि सारे लोग बात करें। मैं बहुत लंबी बातें कर सकता हूँ, लेकिन आपने देखा होगा ना, मैं म्यूट करके बैठ जाता हूँ, अपनी बात करके चुप करके, फिर मैं चाहता हूँ और क्या लोग सोचते हैं। क्योंकि ये जो इंसानी जहन है ना, ये बेसिकली अल्लाह ने ऐसा बनाया है कि इकरार बिल्लिसानी व तस्दीक बिलकल्ब, ये इसकी बेसिक फिलॉसफी है कि आप जुबान से बात करें, पहले बात करवाएं लोगों से। जब वो बात करेंगे, कुछ लोग बिल्कुल इनिशियल लेवल की कमिटमेंट होती हैं। हम अब देखो, नमल हमने जब शुरू की थी ना, 2 साल हुए हैं, हमें चैरिटेबल स्टेटस मिला है। हमने जब पहला शो किया था तो प्रोग्राम की मायूसी हुई, कोई बात नहीं बनी, कोई फंड भी रेज नहीं हुआ। अब करते करते अब देखो हम $1 मिलियन को क्रॉस कर गए, है ना। हमारा पिछले साल $4,50,000 का हमने चेक दिया था, इस दफ़ा $1,68,000 की हमारे पास प्लेजेस आए हैं। ये बड़ा स्लो प्रोसेस होता है, ठीक है ना। इसमें ये जो इंसानी जहन है ना, ये सोशल साइंसेस का सब्जेक्ट है बेसिकली। जो नेचुरल साइंसेस होती हैं उसमें 2 + 2 4 ही होता है, ये नेचुरल साइंस का क्वेश्चन है। लेकिन सोशल साइंसेस में 2 + 2 4 कभी नहीं भी होता है, क्योंकि हम सब लोग किस सिचुएशन में बात कर रहे हैं, उस वक्त टाइम क्या है, लोगों के उस वक्त ख्यालात क्या हैं, लोग थके हुए तो नहीं कहीं बात कर रहे। कई बंदे होते हैं हम में से ज़रा और काम में से थक के आते हैं, उनके व्यूज़ उस वक्त, मैं भी अब देखो कभी कभी इंतहाई पॉलिश तरीके से बात कर रहा होता हूँ, कभी नहीं कर पाता हूँ। कोई ज़रूरी नहीं होता कि हर दफ़ा मैं अच्छी ही बात करूँ, कभी मेरे से कोई गलत बात भी हो सकती है। अब हम सब लोग दोस्त बन गए हैं। अगर फ़र्ज़ करो मैं कभी ऐसी बात कर देता हूँ जिससे कोई आदमी हर्ट हो जाता है, तो मुझे मार्जिन ऑफ एरर भी दिया करें। ये मैं अपने लिए नहीं कह रहा, मैं सबके लिए कह रहा हूँ। मार्जिन ऑफ एरर हर शख्स को रखना चाहिए। मैं भी गलत हो सकता हूँ, फ़हीम भाई भी गलत हो सकते हैं, BFT भाई भी गलत हो सकते हैं, OC भाई भी हो सकते हैं। कोई भी शख्स जो है वो कभी कभी हो सकता बहुत नपी तुली बात ना कर पाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें उसकी फ़ौरन क्लास ले ली जाए। हमें उसको मार्जिन ऑफ एरर देना चाहिए। और ये सोशल साइंसेस का ऐसा ज़बरदस्त किस्म का सब्जेक्ट है कि इसमें कोई भी बंदा तैयारी करके तो हम आते नहीं है। कुछ जगहों पे मैं फ़ौरन तैयारी कर रहा होता हूँ। जब मैं आप कहते हैं ना फ़ोन आ गया, नहीं, मैं फ़ोन नहीं आता, मैं उसके पॉइंट लिख रहा होता हूँ, या मैं कोई रिसर्च करके आता हूँ, फ़ौरन भी रिसर्च कर लेता हूँ। जिस तरह आपने अभी पूछा था कि यार क्या होना चाहिए, मैंने फ़ौरन इस पे रिसर्च की कि अगर कोई किसी मुल्क के अंदर फेयर एंड फ्री इलेक्शन ना करवाए जाएं तो उसको किस तरह से प्रेशराइज किया जा सकता है। मैंने उसके ऊपर कुछ रिसर्च की, कुछ चीज़ें फ़ौरन पढ़ ली पीछे जाके। आपको फ्रंट पे स्क्रीन मेरी ऑफ हो जाती है तो ऐसा लगता है जैसे मैं बिजी हो गया हूँ। बिजी नहीं होता, मैं आपको सुन रहा हूँ
इसी तरह से बाकी हजरात भी होते हैं। तो ये क्योंकि टिकटॉक का एक प्रॉब्लम है, टिकटॉक में जब आप एक्टिव स्क्रीन नहीं होती है ना आपकी, तो आप दूसरे लोगों को ये मैसेज आता है कि वो बंदा ऑफ हो गया। क्योंकि अब मैं खुदा ना खास्ता ऐसा तो नहीं है कि मैंने कहीं कुछ लिखा हुआ है, बाकी हजरात ने भी लिखा नहीं हुआ है, वो भी साथ साथ सुन रहे हैं, उन्हीं में से पॉइंट निकल रहे हैं। ये इसलिए हमें इस ब्रॉड को एक इफेक्टिव ब्रॉड, आप देखें ना, आप माशाल्लाह आपको 70-80 अगर टोटल व्यूअरशिप देखिए, थाउजेंड्स ऑफ पीपल आपको वॉच करके जा चुके हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, सुन रहे हैं। किसी की इंटरेस्ट की चीज़ आती है वो सुनता है, बैठ जाता है, थोड़ा लॉन्गर स्टे करता है। तो ये एक फैमिली डेवलप हो रही है, ठीक है ना। ये सोशल मीडिया फैमिली है जो बैठ के ये बातें कर रही है। इन बातों में से कुछ लोग इन्फ्लुएंशियल हैं, कुछ लोग इन्फ्लुएंशियल नहीं हैं, कुछ लोग बाद में इन्फ्लुएंशियल बन जाते हैं। जैसे कोई लीडर आता है, फिर वो मैं आपको अभी एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मैं एक मस्जिद में जाया करता था, तो पिछले साल मैंने उनसे ऐसी बात की, मैंने कहा यार ये क्या ये नमल को सपोर्ट कर सकते हैं। मैंने उनकी कमेटी के साथ बात की, उनको एक मेल की कि आप हमें सपोर्ट करें। उन्होंने हमें लास्ट ईयर एक बच्चा सपोर्ट किया, $5000 की पूरे साल की स्टडी। इस दफ़ा मैंने उनको प्रॉपर लेटर लिखा, मैंने कहा आप हमें 5 बच्चे स्पॉन्सर करें। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम आपको $20000 स्पॉन्सर कर देते हैं। उन्होंने 20000 कर दिए। फिर जब वो प्रोग्राम में आए तो हमारी टीयर्स चल रही थी। पहली टीयर थी 45000 की, दूसरी थी 25000 की। तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा यार आप दूसरी टीयर में आ जाएं। उसने कहा चलो ठीक है यार, हम आपको 5 ही करते, 25 कर देते। तो ये ऐसा एक सब्जेक्ट है कि क्योंकि इंसानों से मुतालिक है ना, इंसानों के जहन कब बदलते हैं, कब उनको कोई बात क्लिक कर जाए, ये बड़ा कंटिन्यूस प्रोसेस है। इसलिए आप जब भी सोशल मीडिया पे बात कर रहे होते हैं तो उसमें मार्जिन ऑफ एरर, ये बस एक सेंटेंस मैं आपको आज दे रहा हूँ कि मार्जिन ऑफ, आप तो हम जो आर्किटेक्चर बनाते हैं, अभी ये शहरियार बैठे हुए थे यहाँ पे चले गए, हम जो आर्किटेक्चर डिज़ाइन करते हैं ना, उसमें भी फॉल्ट टॉलरेंस रखते हैं कि कितने फॉल्ट इसमें हो सकता है। फॉल्ट टॉलरेंस के अलावा दुनिया में ना कोई बात हो सकती है, ना कोई गुफ्तगू आगे बढ़ सकती है। गुफ्तगू करने के जो आदाब हैं उसमें जो अहम बात है वो AKC का एक रूल है। मैं आपको आज वो भी बताता हूँ। AKC रूल है एक दुनिया में गुफ्तगू करने का। अगर आप उसको अपने सामने रख के बात करेंगे ना, आप कभी भी किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में नहीं पड़ सकते। ये मैं आज आपको सच्ची बात बता रहा हूँ। AKC में जो A है ना, इसका मतलब होता है एग्री। आप दुनिया में किसी जगह फर्स्ट करो इंटरव्यू देने गए हैं या बात कर रहे हैं और आपको उसने ऑब्जेक्शन थ्रो कर दी है, मैंने कहा यार ये इस तरह से है, और उस बंदे के माइंड में ये आया कि नहीं यार ये बात इस तरह तो नहीं है, तो अब वो मुझे ऑब्जेक्शन थ्रो कर सकता है। ठीक है, अब मैंने उसकी ऑब्जेक्शन को किल करके अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे अगर उसको क्लोज करना है तो मुझे पहला जो अदब है गुफ्तगू का वो है ए का मतलब होता है कि उसको एग्री करें आप उसके साथ। अगर आप नो सेंटेंस इस्तेमाल करेंगे, नो 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 दिस इज नॉट हाउ इट इज। जैसे मिसाल के तौर पे मुझसे इंटरव्यू जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो मुझे इंटरव्यू कहता है कि ये ऐसे तो नहीं है, मैं उसको कहता हूँ यू राइट सर, बट यू नो व्हाट, लेट मी गिव यू अनदर पर्सपेक्टिव दैट मे लाइक काइंड ऑफ ड्रॉ सम ऑफ योर अटेंशन टुवर्ड्स दैट, राइट। तो गुफ्तगू करने के आदाब में जो पहला अदब है वो एग्री है। इवन आप उससे डिसएग्री करते हैं लेकिन अल्फाजों में आपने उसको एग्री करके लेके चलना है। उसका जो के है ना, उस के का मतलब होता है किल। किल का मतलब होता है उसकी ऑब्जेक्शन को किल करना है बड़े सॉफ्ट तरीके से, खूबसूरत अल्फाजों से। और सी का मतलब होता है क्लोज। क्लोज का मतलब होता है कि अब आपने उसके पॉइंट ऑफ व्यू पे क्लोज नहीं करना है, क्लोज उसको आपने अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू पे करना है। तो ये गुफ्तगू के आदाब का एक रूल है, इसको कहते हैं हम AKC। यू गॉट द पॉइंट। सबसे पहले एग्री, किल द ऑब्जेक्शन, देन क्लोज ऑन योर पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन अगर आप गुफ्तगू ही ऐसे करेंगे, मिसाल के तौर पे अभी कोई शख्स मुझे कहे कि ये डॉक्टर साहब ये बात इस तरह तो नहीं है, तो इंतहाई आप बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं यार, तो मैं कहूँगा यार देखो आपकी बात ठीक है लेकिन मैंने ज़िंदगी को ऐसे पढ़ा है। अब मैं उसको किल कर रहा हूँ, मैंने एग्री कर लिया उसके साथ, लेकिन अगर मैं उसको कहूँ नहीं, वो भी बोले नहीं, तो गुफ्तगू वहीं ख़त्म भी हो जाएगी, हम उसको एलैबोरेट भी नहीं कर सकेंगे। तो ये रूल आप अपने जब आप फेस टू फेस बात करते हैं उसमें एक और रूल भी अप्लाई होता है।
अब क्योंकि यहाँ पे हम फेस टू फेस नहीं है, आप मुझे देख नहीं सकते हैं, ठीक है ना, तो इसलिए वो वाला फैक्टर मैं कभी आपसे, जब हम फर्ज करो किसी ऐसे फोरम पे बात करते हैं जहाँ मुझे देख भी सकेंगे, तो मैं वो रूल आपको वहाँ भी बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज़ ज़रूर जहन में रखें कि आप ऑलवेज जिससे भी गुफ्तगू करेंगे या जो भी ऑब्जेक्शन आएगी उसको एग्री करेंगे, आप फिर उसको किल करेंगे और फिर आप उसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे क्लोज करेंगे। तो इसको याद रखें आप, AKC। चलें अब आप गुफ्तगू जारी रखें, मेरे को थोड़ा सी ज़रा इल्मी गुफ्तगू भी होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। सर अच्छा एक जेडी ये भाई का टिकटॉक का जो एल्गोरिदम पे बात हो रही थी ना, वो उस पे मैं एक जो मेजर इशू है ना कि जो हम सिमिलर टू सिमिलर वीडियो उठा के, या वो फेसबुक पे पड़ी हो चाहे वो यूट्यूब पे पड़ी हो, सेम टू सेम अगर हम क्लिप उठा के लगाते हैं तो वो टिकटॉक के एल्गोरिदम में उसको उसकी ऑडियो भी डिटेक्ट करता है, उसकी वीडियो भी डिटेक्ट करता है। फिर उसकी वजह से वो वीडियो ब्लो अप नहीं होती, फॉर यू पे नहीं जाती, उसके ज्यादा व्यूज नहीं आते। उसका एक छोटा सा लोगों ने जो है वो एक ट्रिक निकाला हुआ है कि जब भी वो वीडियो आप पोस्ट करना चाहें उससे कुछ 5 सेकंड पहले कुछ अपना कंटेंट, अपना फेस उस वीडियो के साथ, या अपना कंटेंट किसी और वीडियो की शक्ल में पार्टीशन करके ना साथ में तो लगा दे। अगर 5 सेकंड का जो है वो इनिशियल जो ऑडियो और वीडियो है वो टिकटॉक के एल्गोरिदम में कैच नहीं होती, तो वो वीडियो आपकी मतलब कंसिडर की जाती है कि ये इनका अपना ही कंटेंट है इस अपलोड करने वाले का, तो उसको ज्यादा आसानी मिलती है। बजाय आप मतलब सिमिलर तो वीडियो उठा के लगाएंगे तो वो टिकटॉक का एल्गोरिदम उसे डिटेक्ट करता है और फिर इसको वो सप्रेस कर देता है, क्योंकि वो कहता है कि ये इससे पहले किसी क्रिएटर ने ये ऑडियो और ये वीडियो जो है वो लगाई हुई है, तो उसकी वजह से वो ब्लो अप नहीं होती। ये इसका एक छोटा सा ट्रिक है वीडियोस का। अच्छा आतिफ भाई, अगर एक और क्वेश्चन हो, आप फहीम भाई के वीडियो पे गए हैं इनके यूट्यूब? आतिफ नहीं भाई मैं आप यहीं पर हैं? यूट्यूब पर नहीं गया, मैं यूट्यूब पर नहीं गया। अच्छा, तो फहीम भाई की वीडियो इतनी जबरदस्त होती है ना, प्रोफेशनली कहते हैं एडिटेड, बहुत खूबसूरत, बहुत जबरदस्त, मगर उनकी व्यूअरशिप जो है ना, जो टिकटॉकर हैं या बाकी यूट्यूबर, थाउजेंड में नहीं जा रही। उसकी कोई हमें ट्रिक बता सकते हैं? फहीम भाई ऐसी सर ही है ना उस फहीम भाई? सर एक उसमें भाई ये ना साथ में शुरू करें ना, देखें वीडियो से एक छोटा सा कंटेंट निकाले 5 सेकंड का, ओके 10 सेकंड का, जो यूट्यूब के शॉर्ट्स है ना उसमें आप अपलोड करना शुरू कर दें, क्योंकि इस वक्त जो सबसे हॉट पॉइंट जा रहा है ना यूट्यूब का, वो यूट्यूब शॉर्ट्स का जा रहा है। जैसे आपके शॉर्ट्स हिट होने शुरू होंगे ना, आपका यूट्यूब चैनल भी जो है वो साथ साथ में ग्रो कर जाएगा। अच्छा टिकटॉक का, अच्छा ज्यादा क्वेश्चन करो। दूसरा, इनकी टिकटॉक वीडियो अभी मैंने एक अपलोड की है, इन्होंने बनाई है बड़ी प्रोफेशनल, ये फंड रेजिंग पे व्यूज आए हैं, जबकि बाकी वीडियोस पे थाउजेंड व्यू आ रहे हैं। ये कैसे? और वीडियो भी इनकी ओरिजिनल है, फहीम भाई की अपनी ये फेस से आते हैं, अपना इनका मेरे ख्याल से ये क्वांटिटी होता है ना आपका सारा खुद एडिटेड। फहीम देखो भाई वो सिमिलर वीडियो जो है ना फहीम भाई, वो अच्छा नहीं, मैं ऑब्वियसली तो भाई थोड़ा मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ। देखिए, मैं पहली बात तो ये है कि मैं टिकटॉक में आया जब खान साहब आए, ठीक है, और मेरी 99% गुफ्तगू जो सी है वो पॉलिटिकल होती है या कैसे इंटरनेशनल सिनारियोज पे, ज़्यादा मेरे सब्जेक्ट उनसे हैं इंटरनेशनल अफेयर्स जो पाकिस्तान को ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। मेरी उस तरह का मटेरियल है और मुझे पता है कि उस तरह के मटेरियल को पाकिस्तान में रिजेक्ट किया जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि कोई ऐसी बातें हों जो चीज़ों लोगों को इंस्टिगेट कर रही हों। मैंने अपनी जितनी भी वीडियो पाकिस्तान में जिन्होंने देखी हैं, वो ये कहते हैं कि यहाँ पे जो नॉर्मली जो यूट्यूबर्स हैं जिनकी मिलियंस एंड मिलियंस, वो कुछ लोग हैं बहुत अच्छी बात करते हैं, कुछ लोग बिल्कुल जो असल में कर्क ऑफ प्रॉब्लम है पाकिस्तान में उस पर डिस्कस नहीं करते। लेकिन क्योंकि वहाँ पे पहली बात है कि टिकटॉक के को तो उन्होंने कुछ ना कुछ कोई ऐसी चीज़ लगाई हुई है, हमारी चीज़ें नहीं वायरल होती, जो स्पेशली जैसे भी डोगर भाई कह रहे थे खान साहब से
कुछ ना कुछ उनके पास है ऐसी चीज़ जिसमें उन्होंने डिफरेंट क्रॉस चेक लगाए हुए हैं। तो यही वजह है कि हम रास्ता ढूंढ रहे थे कि कैसे हम, असल में तो हमारा मकसद है कि जो वहाँ पे लोग हैं उनको वोट के लिए निकालें या उनको हम एजुकेट करें कि रियलिटी चेक क्या है। तो मेरी आप जाके इवन टिकटॉक पे भी मैंने जो वीडियो की होती है, उसकी पूरी एक डिबेट होती है, वो आधे घंटे की होती है। मेरे साथ जर्नलिस्ट हैं, वो 50 साल से जर्नलिज्म में हैं, उनका इंटरनेशनल अफेयर्स पे खासी ग्रिप है। मैं उनके साथ बैठ के 2 प्रोग्राम करता हूँ वीक में, ज़्यादातर वो होता है। या अभी हमने सिलसिला शुरू करना था कि कैंपेन के लिए अली डोगर भाई, जो हमारे रिलीजियस लोग हैं ना, ये ऐसे उनको ग्रिप करते हैं ना, जो हम में से किसी के पास वो आर्ट नहीं है। तो वो क्योंकि मसरूफ थे, तो इनके क्लिप फिर इसके बाद इनके क्लिपों को व्हाट्सएप पे दे के जाना। तो ये इस तरह की, हालांकि जो मेरा एक फेसबुक है उसकी 4 लाख फॉलोइंग है, एक की मेरे ख्याल में 85,000 है, एक की 1,80,000 है। लेकिन एक ज़माने में मैं जब लाइव जाता होता था, तो जब लाइव होता था तो उस वक्त 20-25 हज़ार लोग देख रहे होते थे। बाद में क्योंकि हम थोड़ा सा खुल के बोलते थे तो उन्होंने 1 साल के लिए बैन किए रखा। तो इस तरह के बहुत सारे चीज़ें हैं, क्योंकि हम थोड़े से सियासी लोग हैं, बात ही सियासत पे करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वो फ़लस्तीन हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो जो भी चीज़ें हों। तो वो इस तरह की बात है, आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो बहरहाल इस कैच 22 मैं इसके ऊपर ज़्यादा क्या बात कर सकता हूँ। नहीं फहीम भाई, इसमें है कि सॉफ्टवेयर भी देखिए यूज हो रहे हैं सप्रेस करने के लिए, सोशल मीडिया को सप्रेस करने के लिए सॉफ्टवेयर भी यूज हो रहे हैं। लेकिन जो इन प्लेटफॉर्म है, इनके कुछ अपने एल्गोरिदम्स भी हैं। देखें, अभी आप जो उमर अयूब साहब वाली वीडियो बनाई थी ना, डोनेशन वाली, वो फहीम साहब के टिकटॉक पे भी सेम है, और बीएफटी टीवी वाले टिकटॉक की आईडी पे सेम वीडियो है, ठीक है। और मैं तो दोनों में कॉपी पेस्ट कर, हाँ, मैं एक छोटी सी बात कर लेता हूँ। मैं तो, मेरा सारा मटेरियल जो होता है ना, वो कोई भी ओरिजिनल नहीं होता। सारे ये आबिद भाई की ब्रॉड है सुन ना, लेना, उस पे सुन लेना कि उसका आपको उसको काउंटर कैसे करना है। जो फहीम भाई की अगर वीडियो अलोन रहेगी ना, तो वो ग्रो कर जाएगी। अगर आप उसको कॉपी पेस्ट करके चलाते जाएंगे ना, तो वो मैचिंग कंटेंट की वजह से ग्रो नहीं कर सकेगी। उसके लिए क्या होता है दोनों कि आपने वो, की हाँ नहीं, यार ये दोनों की, नीचे कुछ दोनों की। भाई हैं, ये कहते हैं मैं कुछ सिफारिशात देना चाहता हूँ, तो जरा उनको ऊपर बुलाएं। अच्छा, मैं अगर अपनी बात कंप्लीट कर, उसमें क्या टेक्स्ट जो टिकटॉक के यूजर्स ने जो टेक्ट अपनाया ना, उसमें टेक्ट नंबर 1 तो ये है कि आपने वीडियो जब उसको करना है, उसको एडिट करें, एडिट करके अपना कुछ छोटा सा मैसेज 5 सेकंड का, कि भाई फॉर दिस थिंग लुक एट दिस वीडियो और हियर दिस और डू दिस। उसमें 5 सेकंड का आपका अपना कंटेंट आगे जाती, फिर आगे वो वीडियो आ गई, या आपने उसको डुएट कर दिया, ठीक है। उसमें जब टिकटॉक का सेंस करता है ना एल्गोरिदम, फर्स्ट 5 सेकंड सेंस करता है, कहता है कि ये टोटली डिफरेंट चीज है, नई चीज है, ठीक है। आगे क्या आ रहा है उसको उससे कोई गर्ज नहीं। उसमें फर्स्ट 5 सेकंड टू 10 सेकंड सेंस करने होते हैं कि इसमें क्या कंटेंट है। कॉपी पेस्ट है, उसने उसको सप्रेस कर देना है। डिफरेंट वॉइस है, डिफरेंट मतलब। आतिफ भाई 1 क्वेश्चन, जो बीएफटी टीवी है ना, वो बेसिकली हमने बनाए, इस भी चैनल है ना, जितने भी भाई बहन है, इनकी एक वीडियो उस पे टीवी पे अपलोड होती है, तो उसके लिए उसको उसमें जी मैं आपको ना क्या कहते हैं ना इसकी एक इसमें जो एक बात है आतिफ भाई, मैं एक चीज आपको ऐड करता हूँ आपकी बात में। देखें, ये जो होती है ना ये शॉर्ट वीडियो है, राइट, इसकी जो आप ये स्किप करते हैं ना, यानी आप अपने थंब से एक स्किप करते हैं इसको, ये आल्गो होता है विद इन 5 सेकेंड, यानी कि जो आपका ब्रेन आल्गो है ना, विद इन सेकेंड यू विल कंटिन्यू विद द वीडियो या आप स्किप कर देंगे। तो जो वायरल वीडियो है उसमें अगर आप 5 सेकंड पहले ही नॉन वायरल डाल देंगे चीज, तो वो फिर बंदे स्किप कर देते हैं उसको। नहीं सर, वो तो तजस्सुस हो जाएगा ना, वो तो देखें, वो तो तजस्सुस हो जाएगा भाई कि क्या कंटेंट आने वाला है। आपको पता है ना, फर्स्ट 5 सेकंड ही जो होता है वो वायरल सर, वही तो आपने वही कंटेंट तो देना है बेसिकली।
हाँ तो वही फिर अगर 5 आप में सेकंड हो तो तो आपने वायरल दे सकते हैं, तो फिर आपको दूसरी कॉपी करने की जरूरत क्या है? ओसिफ भाई मैं एक बात करूं? जी श्योर सर, करें। देखिए ये फिदा भाई लगाएं जरा उस पे अपना क्या कहते हैं, म्यूट पे लगा लें। थैंक यू। देखें मैंने अब वीडियोस अपनी डिलीट की हैं। मेरी भी 3-4 वीडियोस वायरल हुई थी जब मैंने इस पे डाली थी। हम लोग टिकटॉक जनरेशन है, जो नई जनरेशन टिकटॉक, मतलब इनका अटेंशन स्पैन बहुत छोटा है। 10 सेकंड से ज्यादा ये देखते ही नहीं है कोई चीज। अभी हमें 40-50 लोग इसलिए देख रहे हैं कि लोग छोटी बात कर रहे हैं, ठीक है। जो ही कोई बंदा लंबी, जैसे लाला के पास बहुत नॉलेज है, बहुत लंबी बात करते हैं, हमारी व्यूअरशिप गिर जाती है। क्यों? हम लोग टिकटॉक जनरेशन है, हम लोगों के इतना दिमाग ही नहीं है कि लोगों की लंबी बात सुने, ठीक है। 10 सेकंड की वीडियो बनाएं, उसके नीचे हैशटैग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हैशटैग आपने ये करने हैं, हैशटैग पीटीआई रावलपिंडी, पीटीआई इस्लामाबाद, पीटीआई लाहौर, सारे पीटीआई ना, हैशटैग पाक आर्मी, हैशटैग जनरल आसिम मुनीर, ऐसी चीजें लिख के ना, हैशटैग पीटीआई गल्फ, हैशटैग में देखें आपकी वीडियो वायरल होगी, लेकिन बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए। जो ही आप लगाएंगे ना वीडियो तकरीबन 10 सेकंड की, अगर कोई बंदा 5 सेकंड बाद या 3-4-5 सेकंड बाद भी उसको स्किप करता है ना, तो आपके एल्गोरिदम में आएगा बंदे ने 50% आपकी वीडियो देखी है। अब अगर वीडियो ही आप 10 मिनट की बनाएंगे, कोई ऐसे ही व्यू कर देगा, वो आगे किसी को देगा ही नहीं। वो जो एल्गोरिदम है ना, वो आगे किसी को मतलब सजेस्ट नहीं करेगा। वो वीडियो कहेगा यार ये तो बहुत बोगस है, लोग ऐसे ही कर देते हैं। अच्छा, इसलिए छोटी वीडियो और उसमें इसके वो ऊपर हैशटैग यूज नहीं करने जो बहुत बड़े हैं, जिनके व्यूज मिलियंस टू मिलियंस है। अब मीडियम लेवल के जो है ना, वो हैशटैग यूज करने हैं, क्योंकि उस हैशटैग का क्या कहते हैं, अल्लाह भला करे, जो स्प्रेड है ना, वो बहुत ज्यादा होता है। जो बहुत बड़ा हैशटैग होता है ना, वो पहुंचते पहुंचते आप चाहे कुछ भी लिख दें, फॉर यू लिख दें, फॉर यू पेज का FYP, वो नहीं इतना ग्रो करता। जो मीडियोकर है ना हैशटैग्स, वो बड़ी जल्दी ग्रो करते हैं। अच्छा, इसमें एक बात ऐड करके उसके बाद मैं के लिए रोटेट कर लूँगा। एक जी बात जी सिर्फ ऐड करके जी जी देखें, वो 10 सेकंड वाला तो हमारा तो काम ही नहीं है, क्योंकि हम टिकटॉक में ट्रेंड कर रहे नहीं आए या मुझे व्यूअरशिप के लिए है। मैं तो एक पॉलिटिकल, तो वो आपकी बात ठीक है, क्योंकि जिसका जितना स्पैन हो उसने उस हिसाब से करना है। मैं सिर्फ आपको बताता हूँ, मैं क्योंकि आज से नहीं हूँ टेलीफोनी में, मुझे तकरीबन 8-9 साल हो गए। मेरी टेक्निकल नॉलेज भी है, मैं कभी डिक्लेयर नहीं करता, ठीक है। मैं सिर्फ कहने का मतलब यह है कि मैं हूँ पॉलिटिकल चीज़ों को इंस्टिगेट करने वाला, बात करने वाला। मेरी बात छोटी हो ही नहीं सकती, और ना मैं कर सकता हूँ। अदरवाइज मैं इस गेम में फिट ही नहीं हूँ। जैसे अली डोगर साहब है, अपनी बात को पूरा रखते हैं और उसके बाद उसको एनालाइज करते हैं। ये 10 सेकंड, ये 15 सेकंड, ये 1 मिनट, ये 2 मिनट मेरी तो डोमेन में नहीं है, इसलिए मैं कभी उसमें घुसता ही नहीं हूँ कि मुझे व्यूअरशिप लेनी है। तो मैंने सिर्फ इसलिए कि बहुत सारे लोगों को ट्रेंड, तो दैट्स नॉट माय कप ऑफ टी। लेकिन ये आपकी बात ठीक है कि हर बंदा अपने तरीके से काम करता है। मैं यहाँ पे टिकटॉक पे जब आया था तो ये सोच के नहीं आया था कि मुझे बड़ी व्यूअरशिप लेनी है, ना मैंने कभी इसके लिए टारगेट किया है। मैं जो मेरी बात है वो रखने आता हूँ, और बिलीव मी मुझे बहुत सीरियस लोग सुनने वाले सुनते हैं, जिनके छोटे स्पैन हो वो बिल्कुल नहीं सुनते, उनके लिए मैं बहुत बोरिंग आदमी हूँ, ठीक है। तो ये एक हर बंदे की एक डोमेन है। मेरे दोस्त हैं जो इंसाफ टीवी, जो मेरे दोस्त हैं 3-4 लोग हैं, हम उसकी 4 लाख फॉलोइंग है। वो छोटे फहीम भाई उस दिन गुज्जर ने ना उस्मान से साथ में इंटरप्ट कर रहा हूँ, तो बड़ी खूबसूरत बात की एक, जहाँ लाला बैठा था तो उसने कहा जैसे हम फौजियों का एहतसाब करेंगे ना, तो फौजियों को लाला हम सजा के तौर पे आपके वीलॉग सुनवाया करेंगे। अच्छा, मैं कि आप छोटे व्लॉग जो है ना, जो बहुत बहुत पॉइंट की चीज है ना, वो आप छोटे करें, उससे आपको व्यूअरशिप मिलेगी, ताकि लोग आपके लंबे व्लॉग भी देखेंगे। मैं ये बात कर रहा हूँ। अच्छा, नहीं, मैं समझ गया वो आई अंडरस्टैंड दैट। क्वेश्चन है, अच्छा एक क्वेश्चन है तैमूर भाई के लिए, और आप दोनों ना, आपने दोनों ने BFT TV देखा हुआ है, आप दोनों ने मुझे एक वीडियो एज इट इज अपलोड करूंगा, ठीक है। कि हम चाहते, देखो द आइडिया BFT TV का ये था कि आप नाई अली डोगर साहब की कोई वीडियो है, OC भाई की,
तो वो हम उस पे डालते कि एक चैनल हो जहां आर्काइव पड़ा हो, मगर थोड़ी बहुत व्यूवरशिप हो, जाहिर बात है वो सारा कॉपी मटेरियल है, मगर उसका कोई तरीका बताए कि मटेरियल वो कम से कम 200 से आगे जाए। अच्छा, मैं इसमें मैं फहीम भाई मैं वैसे इसके बाद आप ना मैं इसके बाद कंक्लूड करता हूँ, आप बात रोटेट करें क्योंकि बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, बुरा लगता है। कंक्लूड ये कर रहा हूँ सर, हर बंदे की एक अपनी डोमेन है, जब वो उससे हट के काम करता है उससे होता नहीं है, ठीक है। और मैंने अक्सर देखा है कि जब मैं गुफ्तगू करता हूँ अक्सर दोस्त मुझे भी कहते हैं फहीम भाई बहुत लंबी कर रहे हो, जैसे लाला, खैर लाला थोड़े से ज़्यादा आउट ऑफ, मुझे तो ऐसे ही लगता है कि वो कांटेक्ट के साथ नहीं रहते, वो बीच में इतने सारी नए क्वेश्चन रेज कर देते हैं कि पहला क्वेश्चन ही बढ़ जाता है, ठीक है। सो मैं, क्योंकि मेरे तो वो बहुत नज़दीकी है तो मैं उनको कह लेता हूँ, इनमें से बाकी लोग नहीं कहते, तो सिर्फ फ़र्क है। लेकिन ये गुलदस्ता है ना सर, हर बंदे की एक अपनी क्वालिटी है, जैसे BFT की एक क्वालिटी है, चाहे कोई माने, ये नहीं मैं उसको तारीफ करने के लिए कि ये जिस चीज़ के पीछे पड़ता है ना ये उधर से हटता नहीं है, ये भी एक कंसिस्टेंट पॉलिसी, ये क्वालिटी में एक बहुत तगड़ी क्वालिटी है। तो ये इसी तरह की चीज़ें होती हैं। आबिद भाई हैं, शायद इनको लगे सर जितना टाइम ये पीछे बैठ के देते हैं हम में से कोई नहीं दे सकता, जो हकीकत है। और हम लोग बैठे, अभी मैंने आबिद भाई को टोका, बिल्कुल उन्हें बुरा नहीं मनाया, इसलिए कि एक होता ही है ना, कभी कभी मैं भी ब्लड प्रेशर का मरीज हूँ, कभी कभी मुझे भी गुस्सा चढ़ जाता है, लेकिन हम वो लोग हैं जो लंबी बातें करने वाले हैं। सो इसीलिए कभी कभी हमें बेल आउट कर दिया करें। तो बाकी आपके आइडियाज़ अच्छे हैं, उसके ऊपर ज़रूर काम करेंगे। आतिफ भाई रेडियो का की बनया, तुझे हाले तक वेले नहीं हुए। वैसे फहीम भाई एक चीज ऐड, सिर्फ एक एक चीज ऐड सेकंड, कर मुझे देता आतिफ भाई का जवाब लेने दे फिर। हाँ जी आतिफ भाई क्या कह रहे हैं? सर मेरा ये वीक में इंशाल्लाह सारा काम मुकम्मल हो जाएगा मेरे, तू मतलब अगले वीक फिर सारे तैयारी मैसेज करो यार, अगले वीक तैयारी करो, ਤੁਹਾਡੀ ਤਵੱਜੋ ਇੱਧਰ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਅਮ ਅਸੀਂ ਰੈਡੀ ਕਰਨੇ पे हैं प्लीज। सर बस वो यही है, यही वीक में मेरे बस जो लैंडलॉर्ड के साथ है ना कॉन्ट्रैक्ट, वो रह गए हैं पेंडिंग, वो इस ठीक वीक में इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएंगे, तो फिर उसके बाद मैं फ्री हूँ इंशाल्लाह। ठीक है सर, ठीक है जी। ओसी भाई ओवर टू यू सर, सॉरी। नहीं नहीं सर, बिल्कुल मोस्ट वेलकम। एक तो फहीम भाई आप ज़ाहिर है बड़ी मेहनत करते हैं और बड़े इन डेप्थ आपके वो व्लॉग्स होते हैं, ठीक है ना। अब इनको ना इनकी रीचेबिलिटी भी होनी चाहिए, ये कह देना काफ़ी नहीं है कि माजरत के साथ कि ये कोई बात नहीं, हमें व्यूअरशिप हमें चाहिए, बिल्कुल व्यूअरशिप चाहिए, अच्छी बात को जितनी ज़्यादा दूर तक हम ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं वो होनी चाहिए। तो इसमें जो मैंने देखा ना, ऑब्जर्व किया थोड़ा सा, ये जो इस तरह के हमारे हम करते हैं ना बड़े ड्राई से सब्जेक्ट्स होते हैं जो हमारे, इसमें ना ब्लॉक बस्टरिंग करनी पड़ती है। मिसाल के तौर पे आपने 10 सवाल है ना, उनको आप 10 हिस्सों में, यानी कि जब आप उसको वीडियो एडिट करें ना, एक सवाल की एक वीडियो बना लें, ठीक है, उसमें थोड़ी सी ग्राफिक्स ऐड कर दें, एक सवाल की सिर्फ एक वीडियो बना लें, छोटी सी वीडियो बने आपकी 25-30 सेकंड की, जो आपका जवाब देने वाला उसको भी पता हो, या 1 मिनट की कर लें ज्यादा से ज्यादा, बजाय इसके कि 15-20-30 मिनट का। ये मैं टिकटॉक की बात कर रहा हूँ। तो ऐसे होता है, आप देखें ना बहुत से ऐसे यहाँ जो पॉलिटिकल कंटेंट वायरल होता है इस पे टिकटॉक के ऊपर, उसका फॉर्मेट देख लें सिर्फ कि कैसा होता है वो 1 मिनट का ज्यादा से ज्यादा बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज होती है, उसको ब्लॉकबस्टर कर देते हैं। ओसी भाई आप सही कह रहे, मैं सॉरी आपको दोबारा कर रहा हूँ। मेरा असल मकसद था जब मैं तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया था कि एक पुराना पॉलिटिकल वर्कर, हमारी जो तहरीक इंसाफ है वो फैन फॉलोइंग है, वो पॉलिटिकल नहीं है। आई एम सॉरी, बहुत सारे प्रोफेशनल लोग हैं, अपने काम में बहुत प्रोफेशनल हैं, लेकिन पॉलिटिकल डोमेन में नहीं है लोग, ठीक है। जब मैं तहरीक इंसाफ ज्वाइन की थी तो मैं तो पीछे बैठ के, अब भी पीछे बैठ के काम करने वाले लोग हूँ कि कैसे हम पार्टी को बड़ा कर सकते हैं, कैसे मैक्सिमम लोग एंगेज कर सकते हैं, कैसे आपको यूके क्या यूरोप में भी जो लोग जानते हैं वो इस बात को एडमायर करते हैं कि हमारा टीम वर्क जो लोगों में है वो ज़्यादा है। तो मेरी वो एक तरह से स्पेशलिटी है, और शायद जब टाइम आएगा तो ये हमें पता है कि जब खान साहब की थी तो मैंने देखा कि पार्टी के अंदर बहुत सारे ग्रे एरियाज हैं, फैन फॉलोइंग बहुत है, लेकिन पॉलिटिकली लोग इंक्लाइन नहीं है।
और जो सबसे बुरी बात मुझे लगती है एज ए पॉलिटिकल पर्सन होते, हम जितने भी लोग हैं जो हमारा पाकिस्तान का मीडियम है वहाँ से बात उठाते हैं और पूरा पूरा दिन घुमा घुमा के उसको एनालाइज करते हैं। नई बात तो हमारे में है नहीं। एक तीसरी फाइनल बात, जब मैं डिबेट करता था तो मेरा ज़्यादा होता था कि जो पार्टी के जो लोग हैं जिन्होंने पॉलिटिकल नैरेटिव शेप करना है, मेरा मकसद होता जो डॉक्टर शहबाज गिल से लेके जितने भी लोग हैं, चाहे वो उस वक़्त असद उमर थे, ये सारे, कि उन लोगों को पता लगे कि हमें पॉलिटिकली कैसी चीज़ों को लेके चलना है। और वहाँ पे मैंने बहुत सारे लोगों को फेल होते देखा क्योंकि वो डिफरेंट बैकग्राउंड से आए थे। तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट सियासी आदमी हूँ, 15 साल की उम्र से जेलें कोड़े ये सारा काटता आया हूँ, तो मुझे पता है कि हमारे पास बहुत सारे लोग इंटेलेक्चुअली बहुत स्ट्रॉन्ग हैं लेकिन वो सियासी नहीं है। तो मेरी ये कोशिश होती है कि उनको थोड़ी सी जो मुझे समझ है उस पर सेंस ऑफ डायरेक्शन दूँ, दैट्स ऑल। अब मैं खामोश हूँ। वो कहते हैं ओसी भाई, तैमूर भाई कौन वीडियो को वायरल करेंगे जनाब? सर ये जो मैंने बीएफटी कोई भाई बड़ी अच्छी बात की है फहीम भाई ने कि जी आपकी आवाज कट रही है जरा बीएफटी भाई। से हमेशा ये शाम में बात करें, मैं म्यूट पे लगा लेता हूँ। फहीम भाई, जो बाकी मतलब वो लोग कहना चाह रहे थे ना कि बेसिकली हमें पता है कि आपको फैन फॉलोइंग की या इस चीजों की और जरूरत नहीं है, लेकिन आपके लंबे व्लॉग हमें सुनाने के लिए आपके जो व्लॉग के अंदर जो मसालेदार तरीन चीज है या ऐसा कंटेंट है जो लोगों को तजस्सुस में मुब्तला कर दे, उसका आपने छोटे छोटे क्लिप बना के यूट्यूब शॉर्ट्स और टिकटॉक पे अपलोड कर रहे हैं, ताकि वो इतनी बात लोगों को पता चले कि आगे क्या बात थी, तो वो इसके लिए भागे जाएं यूट्यूब पे और यूट्यूब पे जाके पूरा फिर व्लॉग सुने। क्योंकि जब तक तजस्सुस नहीं क्रिएट करेंगे लोगों में तो तब तक जो है ना वो व्लॉग पर पहुंचेंगे नहीं। उसमें सिर्फ मेरी एक प्रॉब्लम है कि मैं जिन लोगों के साथ बैठ के प्रोग्राम करता हूँ वो बिल्कुल इस तरह के लोग नहीं हैं। मैंने तो झाड़ा पैनी शुरू होंगे कि तू मैं 1 मिनट केड़ी गल तुसी एलैबोरेट कर सकते हो। मेरी थोड़ी सी ये भी प्रॉब्लम है ना, समझा करे, यू अंडरस्टैंड। अब मैं क्या करूँ? समझ गया समझ गया सर। अच्छा, इसमें अगर हमारे दोस्त चाहें मैं ट्राई करूँगा, लेकिन मुझे एक बुरी आदत है कि आपने अगर बुलेट पॉइंट में बात करनी है आपको डिटेल्स कभी नहीं मिलेगी। सो पीपल्स आर लाइक बुलेट पॉइंट। बुलेट पॉइंट आपको डेप्थ नहीं देते। अगर मैं किसी चीज़ पे आपको देख ले जब एनालाइज करता हूँ तो मेरा ये एक्सपीरियंस है कि आगे क्या होगा, इसकी बहुत सारी क्या डेमोग्राफी निकलेंगी, इसमें से कौन सी बात है कि जिसको मैं अच्छा मैं आपको इंस्टिगेशन की बात बताता हूँ, ये बात आपको अजीब लगेगी। जो हमारा यूके का डायस्पोरा है, हमारा विमेन विंग को टोटल ऑटोनॉमी है, वो सेपरेट है। हालांकि उनको गाइडलाइन पॉलिटिकल लाइन मैं देता हूँ और उसमें से बहुत सारी ऐसी खवातीन हैं जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, जिन्होंने नमल में पढ़ाया हुआ है, लोग फैकल्टी रन करने वाली हैं, लेकिन वो अपने काम में बहुत प्रोफेशनल है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू पॉलिटिक्स दे आर अ बिग जीरो। आई एम सॉरी, आई एम नॉट ट्राइंग टू डिसरिस्पेक्ट देम। तो मैं अक्सर जब उनसे डिबेट करता हूँ तो मुझे बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि अच्छा एक और बात कि आप अगर किसी ऐसे बंदे से बात कर रहे हैं जो इंटेलेक्चुअली बड़ा करेक्ट बंदा है, आप उसके साथ इंटेलेक्चुअल बात करेंगे तभी वो आपको सीरियस लेगा। तो इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं जब इस जो बताने लगा था कि मुझे हालीफैक्स की जो विमेन टीम है उन्होंने मेरी मिसेस से रब्ता किया, क्योंकि वो ख़वातीन की टीम में काम करती है, कि हम जो है ना जलसा कराना चाहती हैं हालीफैक्स सिटी में, इधर यूके में, यॉर्कशायर में। तो हालांकि उधर मेंस की टीम भी अलहदा है। तो मुझे एक बात इंस्टिगेट की कि ये ख़वातीन ने पहली दफ़ा कहा है कि हम जलसा, अब ख़वातीन कह रही है कि हम जलसा कराना चाहते हैं। तो मैंने अपनी बेगम को कहा कि ये तो बड़ा अच्छा आइडिया है कि अगर ख़वातीन इस तरह बढ़ के आती हैं
तो उनको को ठीक है आप प्लान करें। तो मैं और मेरी बीवी हमने कहा कि हम जाएंगे, 4 दिन हम हैलिफैक्स टाउन में लगाएंगे, डोर टू डोर जाएंगे, लोगों को एंगेज करेंगे, सारा कुछ करेंगे। तो 4 ख़वातीन थी और मैं था। हमने जितने भी वहाँ पे लोग थे उनको एंगेज किया। हमने जलसा